हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाना शुरू किया था। चैप्टर नंबर 1 का नाम है संबंध एवं फलन। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर को आप सभी लोगों को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर की आप लोगों को बेसिक बातें बताई थी। बेसिक बातों में मैंने आप लोगों को क्रमित युग्म के बारे में बताया था, कार्तीय गुणनफल के बारे में बताया था, प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ दुधारी संबंध बताए थे, यानी संबंधों के प्रकार के अंतर्गत स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध के बारे में बताया था। ये बेसिक बातें अगर आपको आती हैं तो आज हम आप लोगों को क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को हल कराना बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा समय दीजिए हमको। मैं वादा करता हूं कि आप सभी लोगों को कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा। एक बार तरीके को समझ जाइए, फिर क्वेश्चन कोई भी हो आप तुरंत लगा ले जाओगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस चैप्टर को हार्ड मानते हैं। मैं कहता हूँ एकदम हलवा चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तभी तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ इतनी और आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। पहला सवाल दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। आपको चेक करना है। यहाँ पर जो भी संबंध आपको दिया जाएगा वो समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित होगा। ठीक, मैंने कहा था कि ये जो संबंध है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये दुधारी संबंध है। दुधारी संबंध की परिभाषा ये थी कि जब कोई संबंध जो होता है समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित होता है तो वो दुधारी संबंध कहलाता है। तो समुच्चय सिर्फ एक ही होगा। ठीक, तो पहले पार्ट में आप देख सकते हो कि एक समुच्चय दिया गया जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं हैं, मतलब 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का ये समुच्चय आपको दिया गया है। अब इस समुच्चय पर परिभाषित एक संबंध दिया गया है कि x, y, x, y जहां है इस समुच्चय के एलिमेंट, इस एलिमेंटों में एक रिलेशन दिया है 3x - y = 0। आपको बताना है कि यह संबंध आपका क्या सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया गया है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है। लेकिन कल मैंने सतुल्य, सममित, संक्रामक संबंध के बारे में जब बताया था तो मैंने रिलेशन को जो है आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिख के बताया था, तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा था। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपका रिलेशन लिखा हुआ है, इसको हम पहले किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका जो संबंध है आप यहाँ पर देख सकते हो दिया गया 3x - y = 0। अगर यहाँ पर देखें तो जो ये संबंध परिभाषित है हमारा वो x to y परिभाषित है। यहाँ पर अगर हम y का मान निकालें तो हमें मिल जाएगा 3x। कितना मिल जाएगा, 3x। x जो अवयव है वो भी इस समुच्चय का है, y जो अवयव है वो भी इस समुच्चय का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और हम देखिए समुच्चय के रूप में लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x का मान अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो y देखिए किसके बराबर है, 3x। यानी जो दूसरा समुच्चय होगा उसमें हमें इस एलिमेंट का प्रतिबिंब अवयव मिलेगा। अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो x का मान 1 रखने पर y का मान कितना मिलेगा, 3 एकम 3, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, यानी 1 3 से संबंधित हो गया। फिर हम x के स्थान पर कितना रखेंगे भाई, 2 रखेंगे। 14 तक की संख्या लिख सकते हैं, तो जब 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर y बराबर कितना है, 3x। x के स्थान पर 2 रखोगे तो y का मान मिलेगा 6। फिर x के स्थान पर आप 3 रखोगे, जब 3 रखोगे तो 3 त्रिका कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। फिर x के स्थान पर आप 4 रखोगे, तो जब 4 रखोगे तो 4 × 3 कितना y का मान आएगा, 12। जब x के स्थान पर 5 रखोगे तो आपको 3 और × 5 करना पड़ेगा, तो y का मान आएगा 15। अब जो ये 15 मान आया इसमें देखिए 3 6 9 12 ये तो समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं, सारे एलिमेंट हैं मिल रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो 15 मिलेगा, 15 समुच्चय ए में आपका नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हम 5 नहीं दिखाएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये जितने x और y के जो भी मान है वो समुच्चय ए से ही होने चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस रिलेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, या करके देखिए इस रिलेशन को जब हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 किससे संबंधित हुआ, 1 3 से, क्रमित युग्म बना के लिख लेंगे। 2 6 के साथ लिखेंगे, 3 के साथ क्या आपका आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 4 के साथ आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
अब इसी संबंध को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये थोड़ा तुमको आसान लग रहा होगा। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले स्वतुल्य की, तो स्वतुल्य संबंध की मैंने परिभाषा बताई थी। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध की मैंने परिभाषा ये बताई थी कि प्रत्येक एलिमेंट जो होता है किसी समुच्चय का, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होता है। तो आप देखिए ये समुच्चय है, ठीक, और इन समुच्चय पर आधारित ये आपका रिलेशन है। अब इसको मत देखिए, इसी को मैंने इस तरीके से बना लिया, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में। देखिए तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए ये होता है कि एलिमेंट जो हो, अगर ए एलिमेंट है तो वो ए से संबंधित होना चाहिए। फॉर ऑल जो आपका अवयव ए है वो बिलोंग करना चाहिए दिए गए सेट में। सेट का मान यहाँ पर ए। अब देखिए यहाँ पर मान के आपको चलना पड़ेगा, जबकि होता यह है कि ए से बिलोंग करना चाहिए, जहाँ ए बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। ए यहाँ पर क्या होता है, इस सेट का अवयव होता है। इस सेट का प्रत्येक अवयव अगर स्वयं से संबंधित है तो स्वतुल्य संबंध होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, क्या एक से संबंधित यहाँ पर कहीं पर दिखाई पड़ रहा है? क्या यहाँ पर 1,1 रिलेशन में आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या आपको 2, दूसरा एलिमेंट 2, क्या 2,2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में? नहीं बिलोंग कर रहा है। क्या आपको 3,3 आपको मिल रहा है दिए गए रिलेशन में? आप देखिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ETC करके यहाँ तक आपको 14 तक कोई ऐसा अवयव नहीं जो स्वयं से संबंधित है। क्या है? नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देख सकते हो कि कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है। ठीक है, अतः जो R होगा वो क्या होगा भाई, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। अगर ये स्वतुल्य होता तो प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होता और दिए गए रिलेशन में होता। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी भाई, सममित की। सममित के लिए आप पूरा लिख लीजिएगा, सममित संबंध के लिए हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सममित संबंध में बताया था कि अगर कोई अवयव ए बी से रिलेशन रखता है तो बी भी ए से रिलेट होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल मैंने आपको बताया था कि जहाँ ए कामा बी जो होता है वो दिए गए सेट में बिलोंग करते हैं। यही तो मैंने आपको सममित की परिभाषा बताई थी। हाँ, तो ये आपको याद आ रहा होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो सममित के लिए अगर 1,3 हम 1,3 ले लें, ठीक, तो 1,3 आप देख सकते हो इस रिलेशन में है, तो क्या हम यहाँ पर ये प्राप्त कर सकते हैं कि 3,1 भी इस रिलेशन में है? 3,1 कहीं पर भी इस रिलेशन में नहीं। तो आप लिखोगे यहाँ पर 1,3 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, जबकि 3,1 नहीं बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, इसलिए जो संबंध R होगा वो सममित नहीं होगा, सममित नहीं है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करे तो B, A भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो आपका सममित संबंध होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध देखिए, थोड़ा समय दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, एक एक बात को एक्सप्लेन कर देंगे। संक्रामक में मैंने आपको देखिए क्या बताया था, समझ लीजिए संक्रामक संबंध कब होता है। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन आपको दिया गया है और किसी रिलेशन में 1,2 है, तो क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव है इससे कोई एक दूसरा क्रमित अवयव अगर शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए 2,3, तो इस रिलेशन में देखो 1 2 से संबंधित और 2 3 से संबंधित हुआ, ठीक, तो 1 भी 3 से संबंधित होना चाहिए, यानी 1,3 भी इस समुच्चय में होना चाहिए, तभी ये आपका क्या होगा, एक संक्रामक संबंध होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, देखिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब 1,2 है और 2 से ही कोई से स्टार्ट हो रहा है तो आपका 1,3 होना चाहिए रिलेशन में। लेकिन अगर रिलेशन में कुछ ऐसे अवयव दे दिए जाएं कि 1,2 हो और दूसरा क्रमित युग्म 2 से शुरू ही ना हो, 3,1 हो जाए, ठीक, अब 3,1 हो गया, अब 1 से कोई अवयव शुरू, कोई क्रमित युग्म शुरू ही ना हो, 4,2 हो जाए, तो आप देख सकते हो 1,2 तो है लेकिन 2 से कोई स्टार्ट होने वाला क्रमित युग्म है ही नहीं, 3,1 है लेकिन 1 से स्टार्ट होने वाला कोई क्रमित युग्म है ही नहीं, 4,2 है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई क्रमित युग्म है ही नहीं, ठीक, तो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो ही नहीं रही। और जब कंडीशन नहीं अप्लाई होती है तो ये आपका एक संक्रामक संबंध कहा जाएगा, ये भी कहा जाएगा और ये भी कहा जाएगा। संक्रामक संबंध होगा कब नहीं, अब आप ये लोग ये चीज हमसे पूछोगे, तो जैसे मान लीजिए कि रिलेशन में 1,2 है और 2,3 है, एक 2 से रिलेट रखता है और 2 3 से, तो अगर 1,3 न मिलकर यहाँ पर 4,1 हो जाए,
जबकि देखो एक दो से संबंधित, दो तीन से संबंधित, तो एक का तीन से संबंध होना चाहिए, यही संक्रामक संबंध कहता है। अगर ये कंडीशन हो रही तो एक कामा तीन अगर इसमें ना मिलेगा तो ये संक्रामक संबंध आपका नहीं होगा। बाकी इन दोनों स्थितियों में संक्रामक संबंध होगा, इस बात को समझ लीजिए। आपकी किताब में ये बात नहीं बताई गई है और काफ़ी टीचर मैंने देखा है गलत पढ़ा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर 1,2 है और 2 से कोई भी कर्मित युग्म स्टार्ट नहीं होता है, फिर कोई कर्मित युग्म लेते हैं, लास्ट वाला जो अवयव है उससे कोई भी कर्मित युग्म स्टार्ट नहीं होता है, तो ये आपका संक्रामक होगा। ठीक है ना, अगर स्टार्ट होगा तब ये कंडीशन आपको दिखानी है, ये वाली, समझ रहे हो ना, और वो कंडीशन नहीं होती तो संक्रामक नहीं होता है। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए संक्रामक संबंध के लिए मैं देख रहा हूँ कि 1,3 है, मैं देख रहा हूँ कि 1,3 जो है वो दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। अब हम ढूंढेंगे कि 3 से कोई भी आपका कर्मित युग्म स्टार्ट हो रहा है तो 3,9 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। लिखोगे तथा 3,9 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर यदि वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई हो गई, 1,3 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, 3 से ही हमको जो है कर्मित युग्म मिल गया शुरू होने वाला, तो 3,9 भी बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। तो अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो संक्रामक की परिभाषा ये है, तब 1,9 बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। ठीक है ना, फॉर ऑल आप लिख सकते हो कि जो यहाँ पर 1,3,9 है ये बिलोंग करना चाहिए दिए गए सेट में, तो ये सारे सेट के अवयव ही हैं। तो क्या देखिए 1,9 इस रिलेशन में कहीं मिल रहा है? आप देखिए इस रिलेशन में संबंध में कहीं पर भी 1,9 नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो आप लिखोगे नॉट बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। इसलिए यहाँ पर जो संबंध आर होगा वो संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं है। आप बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो अभी देखना आगे के क्वेश्चन कितना आसान लगेंगे, अभी देखिएगा, अभी तो मजा आएगा। ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, जल्दी से ले लिए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट की ओर। बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर लाने हैं तो रेगुलर क्लासेस करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है, सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, और कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो कभी भी आप टॉपर नहीं बन सकते हो। देखिए पहले का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपसे बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय दिया गया है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। किन संख्याओं का समुच्चय है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब अब प्राकृतिक संख्याएं की परिभाषा आपको आनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ठीक, और वो इन्फिनिटी यानी अनंत तक चलती हैं, तो ये समुच्चय हो गया। इस पर आपको एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन संबंध आपको क्या दिया गया है? रिलेशन दिया गया है कि x, y इसके दो अवयव इस तरीके से संबंधित है कि y बराबर आपका x + 5 है, जबकि कंडीशन दी गई है कि x का मान 4 से क्या है भाई? छोटा है, ये कंडीशन दी गई। तो ये लिखा हुआ है रिलेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। हमको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर या करके आप इस रिलेशन को थोड़ा दूसरी रूप से लिखिए। देखिए यहाँ पर एक संबंध x to y डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? x to y डिफाइन है, और किस तरीके से x y से रिलेशन रख रहा है कि जो y का मान है वो किसके बराबर है? x + 5 के बराबर, और x का मान 4 से कम रखना है। तो 4 से कम देखिए तो 3 नंबर है, यानी 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना है, 4 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इस समीकरण में ध्यान दीजिएगा, जब इस समीकरण में x का मान 1 रखोगे तो y का मान 1 5 कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, यानी 1 का संबंध 6 से हो गया। जब x का मान आप 2 रखोगे तो y का मान आपको 7 मिल जाएगा, 2 7 से संबंधित हो गया। x का मान आप 3 रखोगे, x के स्थान पर 3 रखोगे तो y के स्थान पर कितना मिलेगा? आपको 8 मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि जो x का मान होना चाहिए था वो 4 से कम होना चाहिए था, तो इतना ही रख सकते थे। तो रिलेशन हमें क्या मिला? रिलेशन मिला कि 1, 6 से संबंधित है, और 2, 7 और 3, 8। ठीक, इस संबंध का कहने का मतलब ये है कि 1 6 से, 2 7 से, 3 8 से संबंधित। अब यहाँ पर अगर हम स्वतुल्य की बात करें, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे। स्वतुल्य की बात करें तो इस समुच्चय में क्या प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है? आप कहोगे कि चूंकि
1 कामा 1, पहला एलिमेंट 1 कामा 1 है, तो 1 क्या संबंधित है 1 से? इस रिलेशन में कहीं पर है? कहीं पर नहीं, तो नॉट इक्वल टू रिलेशन में लिखेंगे। आप लिख सकते हो इसी प्रकार कोई भी एलिमेंट नहीं है, 2 से भी संबंधित नहीं है, क्या इस रिलेशन में कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक, ATC आदि। इसी प्रकार 3 से संबंधित नहीं, 4 से संबंधित नहीं। समुच्चय में जितने एलिमेंट वो सारे एलिमेंट स्वयं से संबंधित होंगे, तब वो जो संबंध होगा वो आपका स्वतुल्य होगा। तो लिखोगे इसलिए R क्या है भाई? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर? फिर अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी भाई? सममित। तो सममित के लिए यहाँ पर बात करेंगे। तो सममित में क्या होता है? देखिए भाई 1 कामा 6 लेंगे हम, तो 1 कामा 6 मैं देख रहा हूँ इस दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या इसका प्रतिबिंब अवयव, तो क्या यहाँ पर, परंतु यहाँ पर लिख सकते हो, परंतु क्या यहाँ पर 6 कामा 1 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है? सममित की यही परिभाषा होती है कि 1 कामा 6 अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो 6 कामा 1 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। देखो क्या ये कर्मित में कहीं रिलेशन में है? नहीं, तो नॉट। इसलिए जो R होगा वो क्या होगा? सममित संबंध नहीं होगा, सममित संबंध नहीं है। अब इसी तरीके से आप अगली हेडिंग डालोगे संक्रामक संबंध। क्या डालोगे? संक्रामक। संक्रामक संबंध में क्या होता है? देखिए 1 कामा 6 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, परंतु क्या 6 से कोई भी आपका क्रमित युग्म में स्टार्ट हो रहा है? जी नहीं स्टार्ट हो रहा है। 2 कामा 7 से कोई भी क्रमित युग्म स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी ये अब भी संक्रामक है। 3 कामा 8 से कोई क्रमित युग्म स्टार्ट हो रहा है? जी नहीं हो रहा है, मतलब ये संक्रामक, पूरा आपका जो संबंध है वो संक्रामक है, क्योंकि इसमें कंडीशन कहीं पर अप्लीकेबल ही नहीं है, कहीं पर कंडीशन अप्लाई ही नहीं हो रही। यदि वाली कंडीशन तब अप्लाई होती है कि A कामा B अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, फिर B कामा C अगर कहीं क्रमित युग्म मिल गया तो A कामा C हमको ढूंढना रहता है, और A कामा C अगर नहीं मिलता है तो संक्रामक नहीं होता है, मिलता है तो संक्रामक होता है। लेकिन अगर कंडीशन ही अप्लाई ना हो, देखो 1 कामा 6 लिखा, 6 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है, 2 कामा 7 लिखा, 7 से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा है, 3 कामा 8 लिखा, 8 से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा है, तो जब कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रही तो ये पूरा संबंध क्या कहा जाएगा? संक्रामक इस स्थिति में कहा जाता है। ये मैंने बहुत, देखो इसमें आंसर में किताब में लिखा होगा संक्रामक नहीं है, और बहुत सारे टीचरों ने देखा बता दिया संक्रामक नहीं, पता नहीं कैसे बता दिए। अरे रूल पहले देख लो भाई, रूल ये है, रूल देखिए एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में रूल लिखा भी नहीं है। 1 कामा 6 अगर आपका दिए गए रिलेशन में है तो 6 से कोई क्रमिक शुरू होना चाहिए ना, तो शुरू ही नहीं हो रहा रिलेशन में, और जब शुरू नहीं होता है तो वो संबंध जो होता है संक्रामक होता है भैया, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, किसी को अगर कोई डाउट है, ठीक। चलिए अब ये बात हो गई, आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला हमारा जो पार्ट, इसका पार्ट नंबर होगा हमारा 3। पार्ट नंबर 3 में देखिए क्या बोला जा रहा है। पार्ट नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि समुच्चय, एक समुच्चय आपको दिया गया है, समुच्चय पर ही कोई संबंध डिफाइन होता है। समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये समुच्चय दिया गया है, ठीक। अब इसमें संबंध दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में कि जो x, y, यहाँ पर दिया गया कि y भाज्य है किससे भाई? x से। किससे भाज्य है? x से, जहाँ x और y दो अवयव हैं इस समुच्चय के। सबसे पहले क्या करें, इस रिलेशन को यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो सारी बात हमको समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर जो y है यानी जो दूसरा अवयव है वो x से क्या है भाई? विभाजित है। तो या करके इस रिलेशन को हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सोच के देखिए, x का जो x है वो x है y को विभाजित करता है, तो 1 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? देखा जाए तो 1 2 को भी विभाजित करेगा। 1 से प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है, तो जितनी भी संख्याएं हैं वो पहले तो 1 से विभाजित हो जाएंगी, तो 1, 6 भी लिख देंगे। अब देख सकते हो ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है। x y को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पर 1 सभी संख्याओं को विभाजित करता है, इसलिए पहले मैंने 1 को 1 से विभाजित करते हुए दिखा दिया, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से। तो ये इस तरीके से 1 से 6 तक लिख दे क्योंकि 6 तक संख्याएं थी, ठीक है। उसके बाद फिर 2 पर आएंगे। 2 स्वयं को, कोई प्रत्येक संख्या स्वयं को विभाजित करती है, तो 2 को विभाजित करेगी। और देखिए 2 इसमें से लिखी किसी संख्या को विभाजित करेगी, हाँ विभाजित करेगी। 2 4 को विभाजित करेगी और 2 6 को भी विभाजित करेगी। फिर 3 पर आ जाएंगे। 3 प्रत्येक संख्या मैंने कहा स्वयं को विभाजित करती है, तो 3 3 को विभाजित करेगी और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 6 को विभाजित करेगी।
फिर आ जाएंगे 4, 4 स्वयं को तो विभाजित करेगा ही, लेकिन 4 अब आगे विभाजित करेगा 8 को, लेकिन 8 इस समुच्चय में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएंगे अगले नंबर पर 5, 5 स्वयं को तो विभाजित करेगा ही, 5 10 को विभाजित करेगा, 15 को विभाजित करेगा, लेकिन 10 15 इस समुच्चय में नहीं तो आगे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिर आ जाएंगे 6 पर, तो 6 स्वयं को तो विभाजित करेगा ही। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस रिलेशन को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर सतुल्य की अगर हम बात करेंगे तो आप तुरंत बताओगे सतुल्य संबंध के लिए आप देख रहे हो कि प्रत्येक एलिमेंट जैसे x है तो x से संबंधित है, ठीक है। फॉर ऑल जो x वैल्यू है वो दिए गए सेट से है। आप देखिए x, मैंने इसको थोड़ा प्रतीकात्मक रूप में लिख दिया, गणितीय रूप में, लेकिन आप समझ सकते हो यहाँ पर जो x है ये अवयव है इस समुच्चय का, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव है x। एक है तो एक से संबंधित है, इस समुच्चय में उपस्थित है, मतलब यहाँ पर देख सकते हो इस रिलेशन में एक से संबंधित है। अगर मैं 2 ले लूँ इस समुच्चय से अवयव तो 2 से संबंधित है, इस रिलेशन में आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये देखो दिया गया है। 3 से संबंधित हो सकता है, देखो यहाँ पर दिया गया है। 4 से संबंधित है, 5 से संबंधित है, 6 से संबंधित है। इसलिए आप क्या कहोगे कि R हमारा क्या है, R हमारा सतुल्य संबंध है। क्या है भाई, सतुल्य संबंध है। फिर बात करेंगे यहाँ पर सममित संबंध की, तो सममित संबंध में हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि 1, 2 ये दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। मतलब x, y प्रतीकात्मक रूप में लिखना चाहो तो प्रतीकात्मक रूप में लिखो, और अगर आप संख्या दिखा रहे हो तो संख्या दिखा सकते हो, दोनों तरीके से अपना काम कर सकते हो, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं लिख दूँ x, y बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो x, y की जैसे मैं 1, 2 ले लूँ, 1, 1 है तो 1, देखो समुच्चय के अंदर कोई भी कर्मित युग्म में सेम कर्मित युग्म में 2 बार नहीं लिखा जाता है ना, तो ये तो होगा ही 1, 1 ये तो होगा ही। अगर 1, 2 ले लें तो क्या 2, 1 हमें इस समुच्चय में कहीं पर देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें 1, 2 ले लें और 2 से कोई एक और स्टार्टिंग संख्या ले लें, देखिए यहाँ पर ले लें 2, 4 जैसे, तो 1, 2 आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि 1, 2 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो 2, आप देख सकते हो 2, 1 क्या इस दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है भाई, नहीं कर रहा है ना। आपको इसका उल्टा चाहिए, ये क्या इस रिलेशन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भाई। 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है क्या, नहीं है। तो लिखोगे परंतु y, x इस दिए गए रिलेशन में नहीं है, तो ये जो r होगा वो क्या होगा भाई, सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। अगर हम संक्रामक की बात करें तो ये संक्रामक हो सकता है। कैसे, देखो अगर यहाँ पर देखिए 1, 2 ठीक, यहाँ पर लिखोगे x, y बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, इसको हम संख्या के इधर उदाहरण लेकर बता रहे हैं। देखो अगर हमने लिख दिया कि 1, 2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, 1, 2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, और फिर 2 से स्टार्ट होने वाली संख्या ले लें 2, 4, 2, 4 है कि नहीं, 2 से स्टार्ट होने वाली, तो 2, 2 भी बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में। तो यदि वाली कंडीशन अप्लाई होगी ना कि 1, 2 अगर बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में और 2, 4 बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तो 1, 4 बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। आप देखिए इस रिलेशन में कहीं पर 1, 4 है, 1, 4 है, तो लिखोगे तो 1, 4 भी बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, और ये कंडीशन अप्लाई हो गई, इसका मतलब संबंध हमारा। तो प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिखोगे x, y बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, ठीक, तथा y, z बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, y, z मतलब ये, तब x, z भी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। ये जो सत्य है मैंने इधर दिखा दिया है, और जब ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है तो संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। तो ये संबंध आपका संक्रामक होगा भाई, ये संबंध आपका क्या होगा भाई, संक्रामक होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गई पूरी बात के नहीं, तो स्क्रीनशॉट इसका आप तुरंत ले लीजिए, एक एक बात को समझते हुए चलिए, ठीक है ना। हम हर एक बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 की चौथे पार्ट की ओर। अब कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को मौखिक कराएंगे, ठीक है, ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाए, मेरा यही टारगेट है। चलिए भाई इसको रब कर दिया हमने, समझ में तो आ रहा होगा, समय दोगे तभी समझ में आएगा, समय नहीं दोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बात करते हैं पहले के चौथे पार्ट की ओर। चौथे पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, चौथे पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, यहाँ पर जो z है वो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। z क्या है भाई, पूर्णांकों का समुच्चय है, तो पूर्णांकों की परिभाषा आनी चाहिए, पूर्णांकों का क्या है भाई, समुच्चय है,
पूर्णांकों में धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक होता है और जीरो भी होता है। मतलब समुच्चय अगर बनाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी से डॉट डॉट -2 -1, फिर जीरो भी ले लेंगे, फिर जीरो के बाद धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये जो इसमें इतनी संख्याएं जो आई हैं ये आपका समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। साथ में इसमें ये बोला जा रहा है कि आप ये बताइए, क्या बताए, इसमें एक रिलेशन आपको दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, लिख लेते हैं इसको। चौथा है ना आपका, हाँ चौथा है। इसमें बोला जा रहा है कि जो रिलेशन है वो आपका इस तरीके से कुछ डिफाइन है, x, y, ठीक है, सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है। मतलब इस सेट के कोई दो अवयव लेते हैं और उनको आपस में घटाते हैं तो हमें एक पूर्णांक संख्या मिलती है, ये बात हो रही है। तो क्या ये रिलेशन आपका सतुल्य है भाई? तो सतुल्य सबसे पहले देखिए भाई, स्वतुल्य के लिए तो थोड़ा सा जल्दी बताएंगे, समय न लगे। देखिए x, y अगर देखा जाए तो x, y मान लेता हूँ सतुल्य के लिए तो प्रत्येक संख्या स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अगर x, बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल x बिलोंग कर जाए दिए गए सेट में, सेट यहाँ पर z है जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है। तो देखिए जब x, y बिलोंग करता था दिए गए रिलेशन में तो कंडीशन थी x माइनस y एक पूर्णांक संख्या है। अब x, अगर बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, ये मैं मान के चलूंगा, ये इसकी सतुल्य की परिभाषा होती है कि x, बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, ठीक। तो मैं मान के चलता हूँ कि x, बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि x, y बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में तो x माइनस y एक पूर्णांक संख्या है। अब x, बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में तो x माइनस x बराबर आपको 0 मिलेगा, जो कि क्या सत्य है कि नहीं है बताइए? जो कि पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो इसका मतलब सत्य है, ठीक है। और जब सत्य हो गया तो ये क्या हो जाएगा भाई? सतुल्य संबंध आपका हो भी जाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया? x से x को मैंने माइनस किया तो सतुल्य संबंध हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार आप किसी भी संख्या को उसी संख्या से घटाओगे तो सतुल्य तो आएगा ही, क्योंकि जो आपको नंबर मिलेगा वो एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। आप 2 से 2 को घटा के देख लीजिए। हम कहते हैं 2 से आप जैसे मान लीजिए -2 उसके बाद +2 लिख दीजिए। +2 का मतलब जैसे मान लीजिए x के स्थान पर हम 2 ले लें और y के स्थान पर हम -2 ले लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस +2। अब ये 4 आए, क्या 4 आपकी एक पूर्णांक संख्या नहीं है? समुच्चय में नहीं है। जब पूर्णांक है तो मतलब ये कंडीशन हमारी सत्य हो रही, और कंडीशन सत्य हो रही इसका मतलब आर क्या हो जाएगा भाई? सतुल्य संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतुल्य संबंध हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सममित संबंध पर। तो सममित संबंध की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मानकर चलना पड़ेगा कि माना x, y बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल x, y जो अवयव होंगे वो इस सेट से लिए जाएंगे। आपको इसी सेट पर ही रिलेशन को दिखाना है। तो x, y अगर बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में तो संबंध हमारा होता है x माइनस y बराबर एक पूर्णांक संख्या। क्या मिलती है भाई? एक पूर्णांक संख्या आपको मिलती है। क्या इसको हम कुछ इस तरीके से लिख दें कि y, x भी बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में? आप ही सोचिए कि x, y बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में तो कंडीशन है कि x माइनस y आपकी एक पूर्णांक संख्या है। अगर हमको ये दिखाना कि y, x बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में तो हमको कुछ ऐसा मिलना चाहिए y, x। तो इसको क्या ऐसे बना सकते हैं? तो या करके इसको देखो दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो इसको y माइनस एक्स ले सकते हैं। तो क्या y माइनस एक्स बराबर भी एक पूर्णांक संख्या होगी? जरा कोई भी नंबर रखकर चेक करके देखो। अगर ये सत्य हो जाएगा तो ये आपका सममित हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैं ले लेता हूँ पहले पर x का मान -1 ले लेता हूँ और y का मान आपका -2 ले लेता हूँ। तो देखिए जब मैं -1 से -1 x माइनस y का मान निकालूंगा -1, फिर माइनस सूत्र वाला -2 लेंगे तो ये प्लस का 2, ये कितना आएगा? +1 आपकी पूर्णांक संख्या मिली। अब इसी को उल्टा कर दें। उल्टा करने के बाद उल्टा करेंगे तो देखिए ये माइनस हो गया और y के स्थान पर कितना रखना भाई? -2, और x के स्थान पर कितना लिखना? -1 और माइनस का ये, तो ये +1 हो जाएगा। अब -1 और +1 ये कितना हो जाएगा? -1 का गुणा क्या आ जाएगा? +1। इस कंडीशन में भी ये पूर्णांक संख्या आई थी, इस कंडीशन में भी वही पूर्णांक संख्या आई, मतलब ये बात सत्य है। और ये बात सत्य है इसका मतलब आर क्या हो जाएगा? आर आपका सममित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है ना? अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल की क्लास की होगी तो और समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करेंगे संक्रामक संबंध की। किसकी बात करेंगे? संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में तो लिखेंगे x, y बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। मैं मान लेता हूँ कि x, y जो है माना, लिख लेना माना x, y बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। तो क्या y, x बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में? y से कोई भी मतलब क्रमित में क्या शुरू हो रहा है? तो देखता हूँ मैं यहाँ पर
कि जब x कामा वाई बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन मिल रही है कि x माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। अभी प्रैक्टिकली मैं करके दिखा दूंगा, ठीक। तथा साथ ही में अगर मैं ये मान लूँ कि y कामा जेड भी बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन बन जाएगी y माइनस जेड बराबर एक पूर्णांक संख्या। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब अगर इस समीकरण को ले लें और इस समीकरण को ले लें, क्या इन दोनों समीकरणों के किसी संबंध से हम ये दिखा सकते हैं कि x जो है वो z से रिलेशन रख रहा है, यानी x माइनस जेड भी एक पूर्णांक संख्या मिल रही है? तो आप लिखोगे समीकरण 1 प्लस 2 से अगर आप जोड़ लो इन दोनों को तो y कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस जेड बराबर आपको एक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भाई? पूर्णांक संख्या आपको एक मिल जाएगी। आप कहोगे कैसे? ये अब कंडीशन क्या सत्य है? जरा देखिए, x के स्थान पर 1 रखिए और y के स्थान पर 2 रखिए। 1 माइनस 2 निकालोगे माइनस 1 आएगा, जो कि एक आपकी पूर्णांक संख्या है, ठीक। अब y के स्थान पर 2, z के स्थान पर 3 रख दीजिए। 2 से 3 घटाओगे 1 आएगा, जो कि आपकी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। अब 3 से 1 को घटाओगे 2 आएगा, 2 भी आपके क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो मतलब ये कंडीशन क्या है भाई? सत्य है। लिखोगे जो कि सत्य है। क्या है भाई? जो कि सत्य है। और अगर कंडीशन सत्य हो गई तो इसका मतलब आर क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध है भाई। आर क्या है भाई? संक्रामक संबंध है। बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा वक्त जरूर लगता है, मुझे पता है। शुरुआत में कुछ भी हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन सवाल अगर एक बार समझ में आ गए ना तो बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही आसान जाएगा। नहीं, बोर्ड एग्जाम में फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न ही ढूंढोगे, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों से ज़्यादा कुछ नहीं होगा जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तभी अच्छे लगते हैं जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहाँ पर देखिए, पहले का जो 5वां पार्ट है उसमें क्या दिया जा रहा है। अब पहले के 5वें पार्ट में A, B, C, D इस तरीके से आपके 5 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए भाई? 5 पार्ट दिए गए हैं। आपको बहुत ही धैर्य से समझना है। दिया गया है कि एक रिलेशन दिया गया है, पहले में रिलेशन दिया गया है R इक्वल टू, ठीक। रिलेशन इस तरीके से दिया गया है x कामा वाई। मैं ऐसे ही समझा दूंगा। इसमें दिया गया है कि x तथा y क्या है भाई? एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं भाई, रहते नहीं है, कार्य करते हैं। तो क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है? ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो ए यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे स्वतुल्य, फिर लिख लेंगे सममित, सारे पार्ट एक ही बार में कराएंगे, फिर लिख लेंगे संक्रामक। होगा तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे, नहीं होगा तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अब पहला पार्ट हल कर रहे हैं। देखिए, एक रिलेशन दिया गया है x कामा वाई में, और यहाँ पर यह दिया गया कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, मतलब जो समुच्चय दिया गया है वो नगर के निवासियों का दिया गया है। नगर में कुछ व्यक्ति रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? व्यक्ति रह रहे हैं। अब ये उन पर ये एक रिलेशन दिया गया कि जो व्यक्ति हैं वो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, अगर मैं सतुल्य के लिए बात करूं तो x से संबंधित होगा कि नहीं? x जहां कार्य करेगा, जैसे x मान लीजिए किसी यहाँ पर समुच्चय में क्या दिया गया है? निवासियों का समुच्चय है। x अगर किसी गांव में रहता है तो वो उसी गांव में तो रह रहा है, x से तो संबंधित होगा ही ना। x जिस गांव में रह रहा है तो वो उसी गांव में तो ही रहेगा, ऐसा तो नहीं तो दूसरे के गांव में चला जाएगा, क्योंकि वो उस गांव का निवासी तो उसी गांव में तो रहेगा, ठीक। तो x से संबंधित होगा, मतलब ये स्वतुल्य तो होना है। सममित की बात करें तो सममित में ये है कि जैसे उस सममित में क्या, यहाँ पर जो समुच्चय है वो निवासियों का है, तो एक ही स्थान पर 2 निवासी कार्य कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति है अंकित नाम का और दूसरा व्यक्ति है मोहित नाम का, वो क्या कर रहे हैं? एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक। वो एक ही गांव के हैं तो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो अगर x एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, एक ही गांव का, और y भी उस ही स्थान पर कार्य कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं ऐसे बताऊं, समझाऊं थोड़ा सा। x कामा वाई बिलोंग करे दिए गए रिलेशन में, इसका मतलब x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर मैं कह दूं y कामा x बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो क्या बात आपकी चेंज हो गई? क्या यह कंडीशन सत्य नहीं होगी? आप चाहे लिखो कि अंकित और मोहित एक स्थान पर कार्य करते हैं, और चाहे लिखो मोहित और अंकित एक स्थान पर कार्य करते हैं, बात तो एक ही है ना। तो ये सममित भी होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। अब बात करें यहाँ पर संक्रामक की। अगर हम कह दें कि उस गांव के निवासियों में एक व्यक्ति x है और y है, वो एक स्थान पर कार्य करता है, क्योंकि रिलेशन में तो एक ही स्थान पर कार्य करने की बात कही गई, और फिर लिख दूँ उसी गांव का एक व्यक्ति y और एक है z,
वो भी उसी स्थान पर कार्य करता है। तो क्या x, z वो उसी स्थान पर कार्य करेगा? जी बिल्कुल करेगा। गांव के एक ही गांव के निवासी 3 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति पहले उसी स्थान पर कार्य करते हैं, फिर दूसरा और तीसरा वाला उसी स्थान पर कार्य करता है, तो पहला और तीसरा भी तो दूसरे स्थान पर कार्य करेगा। जब ये उसी स्थान पर कार्य करेगा तो संक्रामक होगा। तो पहला वाला जो रिलेशन है वो सतुल्य समित संक्रामक तीनों होगा। कैसे होगा ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर दूसरे पार्ट में क्या रिलेशन दिया गया है? दूसरे पार्ट में ये रिलेशन दिया गया है, आपको ऐसे कुछ दिया गया है कि x, y, ध्यान दीजिएगा, x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही मोहल्ले में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और तीनों ये भी होगा। स्थान एक ही, यहाँ पर स्थान दे दिया गया, यहाँ पर मोहल्ले दे दिएगा, तो बात तो एक ही है ना। तो ये भी क्या होगा? सतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। जैसे मैंने ए पार्ट समझाया वैसे बी पार्ट को इसमें समझना है बस। वहाँ स्थान था, यहाँ मोहल्ला लिख दिया गया बस। तीसरा आपको रिलेशन क्या दिया गया है? तीसरा रिलेशन आपको दिया गया है कि x, y, फिर लिखा हुआ है आपका कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये कहा जा रहा है कि x y से 7 सेंटीमीटर क्या है भाई? लंबा है। ये आपको रिलेशन दिया गया। अब जो x है, x जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे भाई? y से। मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, y अगर 7 है तो x 14 है। तो आप ही बताइए क्या ये कभी आपस में बराबर हो सकते हैं? जब x y से, x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो कभी x के बराबर, x के तो बराबर होगा, लेकिन x y क्या आपस में बराबर होंगे? आप बताइए। जैसे मैं कह दूं कि अंकित जो, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, एक x है जो कि 14 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक, और एक y है जो कि 7 सेंटीमीटर लंबाई का है। y से x क्या है भाई? 7 सेंटीमीटर क्या है भाई? अधिक है कि नहीं? तो सतुल्य में ये आपको दिखाना है कि क्या x से रिलेशन रखेगा। अब x में रिलेशन का मतलब जो है, क्या x स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? कदापि नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने लंबाई के 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है? ठीक है, तो ये सतुल्य तो हो ही गया नहीं, सबसे पहली बात तो ये। ठीक, दूसरी बात करें यहाँ पर, क्या अगर देखा जाए x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? आप कहोगे x, y तो दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है जहां पर x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए? नहीं, हमें तो यही पता है ना कि x हमेशा बड़ा है y से, यानी y छोटा है, तो y तो कभी x से बड़ा हो ही नहीं सकता 7 सेंटीमीटर, वो तो छोटा हो सकता है। तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, इसलिए सममित भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ हो सकता है भाई कि x y से संबंधित हो, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो क्या यहाँ पर x z से बड़ा होगा? बताइए भाई, ये आपको सोच के बताना है। क्या x जो होगा वो आपका किससे भाई? z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, ज़्यादा बड़ा होगा। आप सोचो कि x जो है वो 14 सेंटीमीटर है और y आपका 7 सेंटीमीटर है, तभी x जो हुआ y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हुआ। अब इससे 7, ये जो है 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है y वाला, किससे? z से। तो z कितना होगा भाई? 1 होगा या 0 मान लीजिए होगा, तब ये 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये वाला जो x है वो y इस z से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है? जी नहीं, ये 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, और जब ये कंडीशन सत्य नहीं होगी तो ये आपका संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, हर बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। आगे मैं बात करूँगा डी वाला रिलेशन आपको कुछ ऐसे दिया गया है कि x, y, ठीक है, सच दैट x y की पत्नी है। अरे वाह भाई, सुनकर दिल खुश हो जाता है लोगों का। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन भले ना समझ पाए लेकिन इसको जो है मज़ा भूल लेंगे भाई सवाल को लगाने में। लिखा है कि x जो है y की पत्नी है। x एक लड़की है जो किसी लड़के की क्या है भाई? पत्नी है। तो क्या लड़का कभी देखा जाए तो देखो x y की पत्नी है, तो क्या x कभी x अपनी की ही पत्नी बन सकता है? क्या कोई लड़की
स्वयं की पत्नी बन सकती है? जी कभी नहीं बन सकती, वो हमेशा एक लड़के की ही पत्नी बनकर रहेगी। तो ये जो डी वाले ऑप्शन में स्वतुल्य है वो तो आपका कदापि नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। अगर एक्स लड़की जो है वो लड़के वाई की पत्नी है तो क्या लड़का जो है कभी लड़की की पत्नी बन सकता है? उल्टा हो सकता है। क्या एक्स कामा वाई में अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या वाई कामा एक्स इस दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब ये सम्मित तो होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन आगे एक चीज़ देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक लड़की जो है वो क्या है? एक लड़के की भाई पत्नी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं कह दूं कि वाई जो है, वाई कामा जेड बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, एक्स कामा वाई बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में, तो एक्स जो होगा वो वाई की पत्नी होगी। तो वाई यहाँ पर आपका क्या हुआ? मेल हुआ। अब वाई जो है क्या वो जेड की पत्नी कभी बन सकती है? बनेगी ही नहीं। बनेगी? नहीं बनेगी। तो यहाँ पर यदि वाली यानी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुई ही नहीं। आप समझिएगा, एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, लेकिन वाई से कोई क्रमित युग्म स्टार्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं स्टार्ट होगा? क्योंकि क्रमित युग्म स्टार्ट होने का मतलब है कि जो ये आपका लड़का है जिसकी पत्नी एक्स है, ये किसी दूसरे की पत्नी बन ही नहीं सकता है क्योंकि ये मेल है। और जब ये ऐसा होगा नहीं तो ये भी संक्रामक, ये भी संक्रामक। मतलब आगे आपकी यद वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, इसका मतलब ये संक्रामक होगा। क्लियर हुई बात? फिर एक और आपका रिलेशन दिया गया है, रिलेशन नंबर ई। भाई समय भाई बहुत हो रहा है। ई रिलेशन में आपको क्या दिया गया है? एक्स कामा वाई, एक्स वाई के पिता हैं। एक्स क्या है भाई? वाई के पिता हैं। एक्स वाई के पिता है। इसमें अगर देखें तो जो एक्स हैं, एक्स पिताजी हैं। एक्स क्या है भाई? पिताजी हैं। किसके? एक लड़के के। लड़के के तो पिता होंगे वाई। वाई एक लड़के का नाम है, एक्स एक पिता का नाम, एक्स जो है वाई का पिता है। तो क्या पिता कभी पिता क्या कभी पिता से संबंधित हो सकता है? या क्या पिता अपने का पिता हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो इस ऑप्शन में स्वतुल्य तो होगा ही नहीं। सममित में अगर पिता लड़के का पिता है तो क्या लड़का पिता बन सकता है कभी अपने पिता का? नहीं बन सकता है ना, उल्टा तो हो नहीं सकता है, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक भी, अगर पिता लड़के का पिता है तो लड़का, अब यहाँ पर जैसे मैं लड़का लिख दूँ, ठीक, लड़का किसी का पिता तो हो सकता है। मान लीजिए अपने से छोटे लड़के का पिता हो गया, तो क्या इस छोटे लड़के का पिता यही होगा? नहीं होगा। ये तो फिर दादा पोते का संबंध हो जाएगा, ये संक्रामक हो ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्स पिता है वाई का, ठीक, तो ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और वाई बिलोंग करता है यदि जेड में, मतलब ये लड़का किसी का पिता बन सकता है। ये बात तो ठीक है, बन सकता है। मान लीजिए जेड का पिता बन गया, तो जेड वाई का जो लड़का जेड है वो इस एक्स का क्या होगा भाई? इस एक्स का क्या होगा? एक्स का पोता होगा ना। पिता का संबंध तो आएगा नहीं, संबंध यहाँ पर पिता का दिखाना है, तो ये संक्रामक आपका नहीं होगा भाई। बताइए, ये सारी बात आप सभी को समझ में आई अच्छे तरीके से कि नहीं समझ में आई? तो पहला पार्ट आप लोगों को समझ में अगर आ गया है तो आगे भी आपको सारी बातें समझ में आएंगी।